तो बच्चों देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए रेलवे का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था बच्चों 28 अप्रैल को हुआ था ना ये एग्ज़ाम। हाँ 2025 है ना। तो आपका जो है ये वाला जो एग्ज़ाम था तो इसकी 2 शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट एंड सेकंड 2 शिफ्ट थी ना। तो ये जो सेकंड वाली शिफ्ट का जो पेपर था उसको देखो इसमें जो थे बहुत सारे क्वेश्चंस जो लगभग 8 क्वेश्चन है जो मतलब कि डिलीट हो गए थे है ना। तो इसके एक बारी हम देखो फार्मेसी के हमारे 70 क्वेश्चंस हैं। ओके तो एक बार देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, क्योंकि अभी बहुत जल्द तुम्हें देखो रेलवे के एग्जामिनेशन की डेट देखने को मिलने वाली है बच्चों, है ना। तो एक बारी वैसे तो मैंने प्रीवियस पेपर डाला हुआ है। ओके तो एक बारी देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इसमें एलिमिनेट हो गए थे, है ना। और कैसे क्या आपको अपनी प्रेपरेशंस किस हिसाब से करनी चाहिए। और इन क्वेश्चंस को मैं अलग अलग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी लेके आऊँगी। अभी हम देख लेते हैं फार्मेसी के 70 क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ओके रेलवे में तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज दैट कैन बी यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, है ना। कह रहे 2 इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना हो तो कौन सा सेंट्रीफ्यूज तुम यूज करोगे। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो ठीक है तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कौन सा नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज यूज करा जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जेनेटिकली एबनॉर्मल रिएक्टेड टू अ केमिकल इज नोन एज। तो ये हमारा जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल ड्रग रिएक्शन जो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड जो होती है आपकी जो होती है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती है। ये इडियोसिंक्रेसी पे कई बार क्वेश्चन आया है ना। तो ये इडियोसिंक्रेसी का ये तुम्हारा जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हकल्स रूल्स के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे एपेटाइट स्टिमुलेंट्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, है ना। जो एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने वाली ड्रग्स होती है देखो उनको एंटी एंजिनल म्यूटाजेनिक कोलिनर्जिक तो कहोगे नहीं और एक्सीजेनिक एजेंट्स इन्हें कहा जाता है। ओके फिर क्या क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज एज एपेटाइट स्टिमुलेंट, है ना। वही और एक्सीजेनिक, है ना। तो कैंसर कैचेक्सिया में एपेटाइट को स्टिमुलेट कराने के लिए कौन सी ड्रग देंगे तो ये है मैजिस्ट्रोल एसीटेट जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग गैस इज यूज्ड फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन हमारे फार्मास्यूटिक में स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो गैसेस स्टरलाइजेशन में इथाइलिन ऑक्साइड को ही यूज करा जाता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट्स, है ना। तो देखो इस तरीके से 8 क्वेश्चन इसमें करे गए हैं। ठीक है तो ये था ये वाला क्वेश्चन, हाँ तो ये हमें डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट है लार्ज मोलिक्यूल लाइक हिपैरिन एंड इंसुलिन कैन बी इजीली मेड एब्जॉर्बेबल बाय द प्रेपरेशंस ऑफ। ठीक है तो इनके लिए क्या करते हैं क्या प्रेपरेशंस बनाते हैं सस्पेंशन की फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों। नेक्स्ट है फिजिकल मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखो क्रूड ड्रग को इवेल्युएट करने के लिए जो फिजिकल मेथड होते हैं, है ना। तो उसमें जैसे कि तुम्हारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ये आपका सिंपल फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसमें। रेडियो इम्यूनो ऐसे कैन बी डन यूजिंग। तो रेडियो इम्यूनो ऐसे के लिए क्या यूज़ करोगे रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज़ को यूज़ करा जाता है ऑप्शन 2 हो जाएगा। विगरस एजिटेशन ड्यूरिंग फिल्टरेशन के दौरान जो विगरस एजिटेशन है उससे क्या होगा तो कह रहे कि एनहेंस होगा पार्टिकल का कैप्चर, केक कॉम्पैक्शन और रिड्यूस फ्लो, यूनिफॉर्म केक डिस्ट्रीब्यूशन या इंक्रीज फिल्टर रेट क्लैरिटी। तो कह रहे केक कॉम्पैक्शन एंड रिड्यूस्ड फ्लो। ओके फिर कह रहे कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सिस्टम इज डिफाइंड एज। तो केमिकल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है पार्शियल मोलार गिव्स फ्री एनर्जी जो है ऑप्शन 4 हो जाएगा इसमें तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.045 कैन बी राउंडेड ऑफ एज। ठीक है तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 7.045 है तो इसको 7.45 लिख सकते हो, है ना। बिल्कुल सही है।
According to GMP for sterile dose form, which grade of clean area is used for preparations and filling? है ना, preparations and filling के लिए कौन सा ग्रेड क्लीन एरिया का यूज़ करते हैं? तो ग्रेड ए होता है preparations के लिए, फिलिंग के लिए। ओके, मेटल आयन इंडिकेटर्स को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशंस में तुम मेटल आयन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो, है ना। तो टाइट्रेशन से भी क्वेश्चन बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती है? तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाता है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी देखो इग्नोर हो गया है इसमें। ओके, कह रहे डीएनए लाइगेज इज यूज। तो लाइगेज, जब आप एंजाइम्स में लाइगेज पढ़ते हो तो डीएनए लाइगेज आपका एग्जाम्पल आता है। लाइगेज मतलब जोड़ने का जो काम करेंगे एटीपी को यूज करके, है ना। तो डीएनए लाइगेज पढ़ते हो, सील द कट आउट डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा, है ना। ऑप्शन 4 सही है तुम्हारा। हाउ डू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस चैनल सिलेक्शन फॉर कंट्रोल्ड सब्सटेंस, है ना। तो कह रहे रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू लाइसेंस्ड फार्मेसीज। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट वेट तुमने H2SO4 का, तुम्हें मोलार मास गिवन है 98 ग्राम पर मोल, है ना। एसिड बेस रिएक्शन में हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है बच्चों, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट होता है ये मोलर मास, और उसको डिवाइड कर देते हो इसकी, मतलब कि जैसे कि H2SO4 है 2 H+ देगा, है ना। तो दो से डिवाइड करके ऐसे निकालते हैं 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा। फॉलोइंग इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, फ्री रेडिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन बॉडी में? तो कह रहे फ्री रेडिकल्स क्या करा देते हैं बच्चों? ऑक्सीडेटिव डैमेज करा देते हैं सेल्स का। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल कोज कराते हैं ये। फिर कह रहे हैं शीर पाक ऑब्टेन होता है कैसे? शीर पाक जो होता है, कह रहे प्लांट बॉइल्ड इन मिल्क एंड उसको फिर फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। मिल्क के में बॉईल करेंगे प्लांट को, फिर क्या कर लेते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर एंजाइम का इमोबिलाइजेशन के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं करोगे? तो कह रहे फिजिकल एंट्रैपमेंट होता है, नॉन कोवलेंट एड्सॉर्प्शन, डिपोजिशन, कोवलेंट अटैचमेंट, लेकिन कह रहे कॉम्प्लेक्सेशन इसमें यूज नहीं होता बच्चों। फिर कह रहे एग्जाम्पल ऑफ माओ बी इनिबिटर, ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन आ गया फार्माकोलॉजी का, है ना। तो माओ बी इनिबिटर पार्किंसंस वाली ड्रग में तुमने पढ़ा होगा। सिलिजलिन बच्चों माओ बी इनिबिटर्स में आता है हमारा। ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, ये क्या है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। एमेंटाडिन डोपामिन फैसिलिटेटर होता है। पार्किंसंस वाली ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा इग्नोर हो चुका, हटाइए इसे। एस्पिरिन एक्सर्ट्स इट्स एंटीप्लेटलेट इफेक्ट, तो तुम्हारे ड्रग के मैकेनिज्म से क्वेश्चन बना है। देखो एनसेड्स क्या करते हैं, तुमसे रिसेंटली पूछा भी गया है, अभी हमारे जो एम्स का पेपर हुआ था। एनसेड्स क्या करते हैं बच्चों? कोक्स को इनिबिट करा के काम करते हैं। एस्पिरिन भी एनसेड्स में आती है, लेकिन सारे के सारे एनसेड्स रिवर्सिबल तरीके से कोक्स को इनिबिट कराते हैं, लेकिन एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली तुम्हारे कोक्स को इनिबिट करा रही होती है। ओके, साइक्लो ऑक्सीजनेज को इनिबिट कराएगी, इरिवर्सिबल इनिबिशन ये होता है एस्पिरिन का, याद रखना है। तुम्हारा कह रहे हैं एस्पिरिन का एक्सर्ट इट्स एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय, तो इरिवर्सिबल तरीके से एस्पिरिन कोक्स को इनिबिट कराती है। बाकी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स पढ़ोगे तुम, वहाँ पर P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली क्लोपिडोग्रिल, टिक्लोपिडीन, टिकाग्रिलोर, प्रासुग्रिल मैंने तुमको बता रखा है ना। प्लाज्मिनोजन को जो एक्टिवेट कराते हैं बच्चों वो तुम्हारे फिब्रिनोलिटिक्स होते हैं, जो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, जैसे स्ट्रिप्टोकाइनेज, है ना, ये ड्रग्स होती हैं। यूरोकाइनेज, फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनिबिट करा के काम करने वाली एंटीप्लेटलेट ड्रग डाइप्रिडामोल होती है। ओके, तो सिंपली तुम्हारा एंटीप्लेटलेट ड्रग से क्वेश्चन था। फॉलोइंग इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, ये भी हमारा फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है। पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स में आपके हिपैरिन, लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन्स आते हैं बच्चों। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो आपका लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन पेरेंट्रल में आ जाएगा। फिर क्या कह रही है इसमें? स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड हार्ड कैप्सूल का साइज, है ना।
स्मॉलेस्ट को आपने 5 से रिलेट भी कर रखा है, बाकी बिल्कुल सिंपल सा है, हमें याद ही रहता है। स्मॉलेस्ट वाला 5 होता है, 000 वाला बच्चों लार्जेस्ट होता है। कैप्सूल के साइज से क्वेश्चन बनते हैं, कैपेसिटी से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, डाइपिरिडामोल एनहेंस एंटीप्लेटलेट इफेक्ट बाय एंटीप्लेटलेट ड्रग से सेकंड क्वेश्चन आया बच्चों। मैंने अभी बताया था फोस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट करा के काम कर रही है कौन सी ड्रग तुम्हारी, डाइपिरिडामोल, है ना, इनहिबिट कराती है फोस्फोडाइस्ट्रेस को, एडेनोसिन के अपटेक को, है ना। बाकी डायरेक्टली इनहिबिट कराएगी साइक्लोऑक्सीजनेज, कोक्स को इनहिबिट करा के एंटीप्लेटलेट ड्रग काम कर रही थी कौन सी, इरिवर्सिबली कोक्स को इनहिबिट करा रही थी तुम्हारी एस्प्रिन। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराएगी, फिब्रिनोलिटिक्स ड्रग्स होते हैं, एंटागनाइज थ्रोम्बोक्सेन्स रिसेप्टर, है ना। तो थ्रोम्बोक्सेन्स कोक्स इनहिबिट होने से तुम्हारे थ्रोम्बोक्सेन्स नहीं बन पाते। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 3 हमारा हो गया। फिर कह रहा है प्राइमरी मैकेनिज्म इन फ्लूइड बेड मिक्सर, है ना। फ्लूइड बेड मिक्सर में मैकेनिज्म होता है कन्वेक्शन होता है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल डेंट्रीफाइज की एग्जाम्पल में हमारा टूथपेस्ट आ जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन भी जो है देखो इग्नोर हो चुका। नेक्स्ट देखो, ये भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन ओके हुए थे। एग्जाम्पल ऑफ अजोल्स एंटी फंगल, तो तुम्हारा जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है। देख लो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अजोल एंटी फंगल्स में बच्चों आपका फ्लूकोनाजोल्स, अजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं, है ना। तो इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स में आईवीएफ से 3 ड्रग, तो इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। तो ये फ्लूकोनाजोल्स अजोल्स में, ट्रायाजोल्स में आते हैं। कैस्पोफंजिन, मीकाफंजिन, एनिड्यूलाफंजिन इकाइनोकैंडिन्स में आती है। टर्बिनाफिन अलाइल अमीन्स में आता है। एम्फोटेरिसिन भी पोलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है। ओके, तो ये सिंपल तुम्हारे एंटी फंगल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। कोलेस्टायरामिन रिड्यूस कराती है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को बाय। कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोल, कोल्सवेलम बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं बच्चों। तुमने जब एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग पढ़ी होगी तब उसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट का मतलब क्या है बच्चों, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को ब्लॉक तो नहीं कराएंगे, यहाँ तो स्टैटिन्स काम करेंगे। एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं बच्चों, ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हो जाएगा बाइंडिंग बाइल एसिड इन द गट। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हैस जो है लो स्टेट्स दैट, तो ये लो है बच्चों, हिस लो। तो ये क्या कहते हैं, कह रहे टोटल जो एंथैल्पी चेंज होता है वो डिपेंड करता है किस पर, ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एंजाइम सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शंस में, है हमारा साइटोक्रोम P450 इन्वॉल्व होता है। ओके, फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट नहीं है बच्चों। फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन तुम्हारे एंटी डिप्रेसेंट्स में, एसएसआरआईज में आते हैं। मोक्लोबिमाइड आपको रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए, है ना, उसमें मोक्लोबिमाइड, क्लोरगाइलिन 2 ड्रग पढ़ते हो तुम बच्चों, ठीक है। ट्राइफ्लूप्रोमाजिन तुम्हारा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आता है। एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलैप्टिक्स जिन्हें कहते हो, है ना, वहाँ पर तुम्हारा ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, ये भी हमारे क्लासिफिकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। बॉक्सर्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, है ना, तो ये फ्रैक्चर होता है मेटाकार्पल का। ओके, फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एग्जाम्पल अलाइल अमीन एंटी फंगल। ये देखो एंटी फंगल की क्लासिफिकेशन दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। अलाइल अमीन्स में टर्बिनाफिन हमारा आता है। फ्लू, ये देखो ऑप्शन तो वो के वो दे रखे जो पिछले ऑप्शन में थे, है ना, पिछले क्वेश्चन में थे एंटी फंगल वाले। टर्म स्टैंडर्डाइजेशन इन हर्बल ड्रग क्वालिटी कंट्रोल रेफर्स टू, कह रहा है स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कंसिस्टेंट लेवल ऑफ मार्कर कंपाउंड्स। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट वॉयलेट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को वॉयलेट करती है, क्योर कैंसर इन 30 डेज प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में हमारा आ जाएगा। ओके बच्चों, फिर क्या कह रहे हैं कि इनर्ट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। कब यूज करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड को, कह रहे इलेक्ट्रोड मस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन विदाउट रिएक्टिंग। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग कंसिडर्ड इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, है ना। तो कोग्नोसिस से क्वेश्चन है, तो क्लासिफिकेशन में लैटिन और इंग्लिश नेम्स क्रूड ड्रग के कंसिडर करते हैं हमारे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, फॉलोइंग नंबर इज रेफर टू लार्जेस्ट, वही देखो अभी स्मॉलेस्ट पूछा था, अब लार्जेस्ट 000 वाला होता है तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या है, ये इफ्लक्स को मीडिएट करता है बच्चों। एनाफाइलैक्सिस हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती हैं बच्चों। ओके, प्योर फर्स्ट प्योर एल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो ये आपका मॉर्फिन है, जिसे किससे ऑब्टेन करा गया है बच्चों, ओपियम से, पापावर सोमनीफेरम, है ना। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूजिंग कोसर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक, तो ये कह रहे कि ये क्या है 3 स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, विच कंपोनेंट ऑफ एंजाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए एंजाइम का जो कंपोनेंट है वो एक्टिव साइट होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहा स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ पर यूज़ करते हो बच्चों, जब वोलेटाइल ऑयल को तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना होता है प्लांट मटेरियल से, है ना, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वोलेटाइल ऑयल को स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन अभी देखो ऐसा ही क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था, है ना। तो वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्टिंग वासोडाइलेटर में बच्चों यहाँ पर मिनॉक्सिडिल तुम्हारा आ जाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लाइक सैकरिन आर यूज इन मोनोफेजिक लिक्विड्स, तो ये क्यों यूज़ करते हो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को, इम्प्रूव टेस्ट विदाउट कैलोरीज। ओके, नेक्स्ट है विच इनिबिटर कंपीट विद ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज, तो ये इनिबिटर तुम्हारा साइनाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो ये भी देखो सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे एम्लोडिपिन डाइहाइड्रोपायरिडीन वाले जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये एम्लोडिपिन हो गया। कह प्रेसिपिटेंट ड्रग क्या होती है, ड्रग कोजिंग द इंटरैक्शन, उसे क्या कहते हो, प्रेसिपिटेंट ड्रग कहते हो। एचएमजी कोरिडेक्टेज इनहिबिटर एंटी हाइपरलिपिडेमिक की क्लासिफिकेशन से दूसरा क्वेश्चन आ गया बच्चों, है ना। यहाँ पर स्टैटिन्स जो होते हैं एचएमजी कोरिडेक्टेज इनहिबिटर होते हैं। ओके, स्टैटिन्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आईक्यू प्रोटोकॉल को अप्रूव करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट क्यूए डिपार्टमेंट है। कह रहा है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर में अलग अलग कंपोनेंट्स है, लिक्विड मिक्सचर है, उनको सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो भाई इसके लिए तुम डिस्टिलेशन को यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट है पैराबेन्स कैसे काम करते हैं, आपने पढ़े हैं प्रिजर्वेटिव में मिथाइल पैराबेन प्रोपाइल पैराबेन होते हैं, तो पैराबेन्स क्या करें डिसरप्ट कराते हैं माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन्स को। ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो है हटा दो इसे। नेक्स्ट है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी किसे कंपेयर करते हैं, इसमें रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी में कंपेयर करेंगे किसको बच्चों, एक तो आपका एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है, तो 2 ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग, तो इन्हें कंपेयर करेंगे इसमें। फिर कह रहे विच, ये भी नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ अनीलिंग स्टेप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अनीलिंग स्टेप का पर्पस क्या होता है, इसमें 3 स्टेप है, डिनेचुरेशन होता है, अनीलिंग होता है, लास्ट में जो होता है एक्सटेंशन या सिंथेसिस स्टेप जो होता है। तो अनीलिंग सेकंड वाला स्टेप होता है, सबसे कम टेम्परेचर वाला स्टेप होता है बच्चों। इसमें क्या कहते हैं बाइंड प्राइमर जो होता है डीएनए के टेम्पलेट से बाइंड करता है जाके। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्वेश्चन विच न्यूरो ट्रांसमीटर एक्ट ऑन द डेट्रोसर मसल्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन, डेट्रोसर पे एक्ट करेगा और उन्हें उनकी कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराता है तुम्हारा एसिटाइल कोलिन बच्चों होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डिसएडवांटेज जिलेटिन कैप्सूल का क्या है कि इनका मेजर पूछा है ना बच्चों, इनकम्पैटिबिलिटी होती है एसिडिक ड्रग के साथ में। ओके, नेक्स्ट नेम गिवन टू अ ड्रग बाय मैन्युफैक्चरर, जो ड्रग को नेम देता है वो होता है ब्रांड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है। ओके, और जो जेनरिक नेम है उसको नॉन प्रोप्राइटरी नेम कहते हैं। मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन किसको मेजर करती है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनिबिट ग्रोथ, है ना, ये होता है MIC मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन। ओके, कह रहा व्हाट क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर इन्वेंट्री, तो इसके लिए आपका ABC क्लासिफिकेशन होता है। ओके, तो ये हो गए बच्चे तुम्हारे फार्मेसी के 70 क्वेश्चंस। ओके, मतलब 70 में से 8 क्वेश्चंस जो थे वो, है ना, इसमें कुछ मिस्टेक थी इस करके वो इग्नोर कर दिए गए थे, तो 62 क्वेश्चन ही हमारे जो थे इसमें, है ना बच्चों।
तो अब देख लो फार्माकोलॉजी से आप क्लासिफिकेशन वाला। अब देखो फार्माकोलॉजी के जो क्वेश्चंस है, अगर आपने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाते हैं ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आ जाते हैं, है ना। बाकी किसी के नहीं आते तो देखो जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ो, क्लासिफिकेशन पढ़ो, है ना। बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म हो जाएंगे, नहीं होते उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कर लो। और मेन ड्रग के साइड इफेक्ट, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल का ग्रेबी सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम, मेन जो साइड इफेक्ट होते हैं, है ना, एस्पिरिन राइस सिंड्रोम जो पूछे गए होते हैं, ये कर लो। तो कोग्नोकोलॉजी हमारी हो जाती है। बाकी जो है ठीक है, तो इस तरीके से है, आप लोगों ने जो है प्रेपरेशंस करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।